हेलो गाइस, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 1C लेकर आया हूं। जैसा कि आप 1A 1B देख चुके होंगे हमारा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जल्द ही आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का क्लास लेकर आऊँगा। इसलिए अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1C क्लास 8 मैथ का। जैसा कि दिया है, पहला हल कीजिए। तो देखते हैं, कहा है कि 2/3 माइनस 5/3 को हल करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आपने 1A में पढ़ा है, वहां पर ऐसे था। सबके डिनोमिनेटर देखिए, 4 क्वेश्चन है आपका फर्स्ट में। सबके डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है। देखिए यहाँ भी 3, 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 यहाँ भी, यहाँ भी। तो सब में 3 3। तो इसमें बचता क्या है? चिन्ह को बदलना और कोष्टक को हटाना, अर्थात ब्रैकेट को ब्रेक करना। तो आइए करते हैं। इसमें ना कोई ब्रैकेट है, ना कोई अन्य चिन्ह है, अर्थात ना कोई अन्य साइन है। तो डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। दोनों का हर इक्वल, तो अगर बीच में बताया था माइनस होगा तो घटेगा, प्लस होगा तो जुड़ेगा। तो आइए करते हैं। 2 में से 5 घटाएंगे 3 और बटे 3। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 बड़ा है कि 2? तो आप कहेंगे सर 5 बड़ा है, तो 5 के आगे साइन कौन सा है? माइनस का, तो इसलिए यहाँ पर माइनस। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, आंसर आएगा आपका माइनस का 1। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इस पर। ये आपका हो गया 2/3। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और जब ये प्लस माइनस चिन्ह चेंज होता है तो उसी के साथ ब्रैकेट भी टूट जाता है ना। तो ये ब्रैकेट टूट गया, हो गया 5/3। उसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर फिर इक्वल है, और जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो क्या करते हैं? अगर बीच में प्लस साइन तो जोड़ देते हैं, माइनस साइन तो घटा देते हैं। तो प्लस है तो जोड़ देंगे 5 और 2 7 और बटे 3। तो यही आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। ये -2/3, ये माइनस तो प्लस 5/3। अच्छा, तो दोस्तों अब इसमें ये बताइए कि कौन सा साइन बड़ा है, 5 वाला कि 2 वाला? 2 माइनस का है, 5 प्लस का है, तो प्लस 5 वाला बड़ा है, इसलिए घटने के बाद प्लस लगेगा। जब भी एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का हो तो हमेशा घटाते हैं। तो 5 में से 2 गया 3, लेकिन प्लस साइन बड़ा था इसलिए प्लस। ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आया? 1। तो आई होप आपको यह तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये है माइनस का 2/3 और ये माइनस का 5/3। तो दोनों साइन माइनस, और बताया था जब दोनों साइन माइनस तो प्लस होता है। तो 5 2 7, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, और बटे 3। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1C का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो 4 पार्ट था वो समाप्त हुआ। अब आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो हमें कहा है कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो संख्या रेखा से करना है इसे। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। पहली बात तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, अर्थात हर इक्वल होता है, तो डायरेक्ट अगर माइनस है तो घटाएंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे। तो 3 में से 8 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 5 और बटे 7। तो यही तो आपका फाइनल आंसर होगा। अब संख्या रेखा पर इसे दर्शाना है, तो संख्या रेखा पर ऐसे दर्शा देंगे। माइनस में जाना है तो ये आपका 0 हुआ,
ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 5 ना। 5 तक जाना है और सबके नीचे 7। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 0 के राइट हैंड साइड में प्लस होता है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें जाना था। तो 0 से उठेगा और कहां तक जाएगा, -5/7 तक। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। और इसका थोड़ा बड़ा रूप देखना चाहते हैं तो बताइए, वो भी हम बता दें ना। तो अभी बता देंगे, पहले इसे देख लीजिए। अब इसे देखिए, इसका क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट चेंज करेंगे। तो माइनस का 4/6, ये माइनस का 3/4। अब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा। तो जब ऐसे कंडीशन आ जाए, एक ही संख्या केवल 2 से कटे, तो डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का गुणा 2 में, अर्थात 2 का गुणा 3 में, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इसका एलसीएम आपका कितना आ गया, 12। तो 6 से इसमें क्या करते हैं, हम भाग देते हैं, बताया था। तो 6 का भाग 12 में, तो 6 दूनी 12, ये कैंसिल हुआ, तो आया 2। और ये जो भागफल आता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, तो -8। फिर 4 का इसमें भाग देंगे तो 3, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 9। तो हो गया 9 8 17, तो -17, माइनस का 17 और बटे 12। तो ये तो आपका फाइनल आंसर होगा, और इसी को संख्या रेखा पर हमें दिखाना है। तो आइए दिखाते हैं इसे। यहाँ आपका 0 होगा और यहाँ पर आपका 1, क्योंकि राइट हैंड साइड में प्लस और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18। तो हमें 17 तक जाना है। तो लिखते हैं इसका नंबर, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18 और बटे सब में 12। तो बटे 12, 12, इसी प्रकार से सब में 12, तो बटे 17 के नीचे 12। अब 0 से इसे उठाएंगे और -17 पर छोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब इसका थोड़ा बड़ा वाला रूप देखते हैं, एक बता देंगे, दूसरा आप कर लीजिए। तो आइए देखते हैं दूसरा रूप। तो दूसरा रूप क्या है, जैसे ये है 3/7, तो पहले संख्या रेखा ये हुआ, बीच में 0, ये इधर 1, इधर 2, इधर 3, फिर इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, बस इतना बहुत।
अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है अर्थात 7 है, तो सबके नीचे 7 7 अच्छा ये बात, जीरो के नीचे 7 क्यों नहीं लगाया जाता सर, मतलब डिनोमिनेटर नहीं लगाया जाता? क्योंकि जीरो में अगर 7 से भाग देंगे फिर वही जीरो आ जाएगा, तो इसलिए नहीं लगाया जाता। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले देखिए इधर चिन्ह धनात्मक है, तो धनात्मक की तरफ हमें 3 गिनती कूदना है। तो जीरो से कूदना शुरू करेंगे, हाँ जीरो से कूदना शुरू करेंगे, तो जीरो से कूदे 1 पर, 1 से कूदे 2 पर, 2 से कूदे 3 पर, तो ये आपका हो गया क्या हो गया, लिख देंगे 3/7 विस्थापन धनात्मक दिशा में, 3/7 विस्थापन धनात्मक दिशा में। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब दूसरा है -8/7 ऋणात्मक दिशा में, -8/7 कितना ऋणात्मक दिशा में। तो मतलब जब कोई एक उधर से व्यक्ति आ रहा हो और एक इधर से जा रहा हो, अर्थात विपरीत दोनों ना, विपरीत, जैसे आप स्कूल से आ रहे हैं और आपका भाई बाजार से आ रहा है, तो दोनों जब मिलेंगे तो दोनों की दूरियां पूछी जाएंगी, तो क्या आप बताएंगे? कहेंगे ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करोगे तभी वो दूरियां पता चलेगी कि आपने कितना दूरी तय किया और आपके भाई ने कितना दूरी तय किया। तो उसी प्रकार से ये होता है। तो ये जो धनात्मक में गया है, तो यहीं से हम गिनना स्टार्ट करेंगे, यहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे कितने तक, -8/7 ना, जहां पर 8 आ जाएगा गिनते गिनते वहीं पर उसे मिला देंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो इस जिस पर ये गया रहता है उसे छोड़कर उसके बाद से गिनना शुरू करते हैं। जैसे 2/7 से गिनना शुरू करेंगे 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आया कहां पर -5/7। तो यहां से उठाएंगे इसे, -5/7 पर मिला देंगे। तो आई होप आपको इतना आया होगा। अब क्या करते हैं, देखिए आपका आंसर भी यही आया होगा, देखिए -5/7, तो वही चीज यहाँ पर हमने किया था। देखिए अब कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन 0 से उठता है और जहां पर अंत में आंसर आता है वो हो जाता है। तो ये हो गया आपका कुल विस्थापन। यहाँ क्या लिखेंगे, -8/7 विस्थापन, ये ऋणात्मक में आया है तो ऋणात्मक दिशा में, और ये कुल विस्थापन अर्थात अंत में जो आंसर आता है उसे बोलते हैं कुल विस्थापन। तो यहां लिखेंगे कुल विस्थापन -5/7। तो इसी के साथ आपके जो आंसर शीट में आंसर देता है वो इस प्रकार से देता है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप ऐसा भी लगाएंगे तो वो गलत नहीं होगा ना। इसलिए यार हमने आपको ये बता दिया, जैसे कि चैप्टर नंबर 1A में था तो हमने नहीं बताया, तो इसलिए सोचे कि मान लो बच्चे कंफ्यूज हो कि आंसर शीट में ऐसा दिया है और सर ऐसे बताए थे, तो इसलिए हमने आज ये भी आपको बता दिया। तो चाहे आप ऐसा करें तब भी सही, ऐसा करें तब भी सही ना। तो अब आइए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन। सेकंड वाला सब खत्म, फर्स्ट वाला खत्म, अब थर्ड पर आते हैं।
तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड के 4 पार्ट हैं, चारों में हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए देखते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है ये ना। तो ये तो आपका सिंपल सा हो जाएगा, बिना x y माने, बिना x y माने ये तो सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर x मानना पड़ेगा ना, तो कोई चर पद मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे सॉल्व करते हैं इसे, जैसे -15/13, फिर ये माइनस प्लस 4/26। चूंकि ये 13 और 26 का लसा 26 होता है, 13 से इसमें भाग देंगे तो 2 और 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो -15 दूनी 30, प्लस 26 से 26 में भाग देंगे तो 1 और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4। तो 30 में से 4 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आ जाएगा -26 और बटे 26। तो 26 से 26 कैंसिल, आ गया -1, अर्थात ये जो रिक्त स्थान था उसके स्थान पर क्या भरा जाएगा, -1। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन सेकंड पर। यहाँ पर हम मान लेंगे a ना, तो जब माना a तो यहाँ -a ये इधर ही रहेगा क्योंकि हमें a का मान निकालना है, तो इसलिए ये वाला टर्म उधर चला जाएगा बराबर के ना। तो -a लिख लिया इधर बराबर, और ये देखिए बाहर के कोष्टक के बाहर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो बराबर 3/1, ये प्लस था तो माइनस, फिर ब्रैकेट में -7/9। तो इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं, -a बराबर ये माइनस प्लस, तो 3/1 प्लस 7/9, हाँ। फिर बराबर -a बराबर 9 का इधर मल्टीप्लाई 27, 1 का इधर मल्टीप्लाई 7 और बटे 9 1 के 9। तो आपका आंसर आ जाएगा -a बराबर 7 7 14 अर्थात 34 और बटे 9। तो चर पद कभी माइनस होता नहीं, इसलिए इस माइनस को क्या करेंगे, इधर कर देंगे। तो यही आपका हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, देखिए है नहीं कुछ। अब इसके स्थान पर फिर मान लेंगे a, तो ये आपका हो गया क्या, अब हमें इसका मान निकालना है a का, तो a के आगे जो साइन होगा वो भी साथ में लेंगे। अगर प्लस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस होगा तो दिक्कत होती है, इसलिए माइनस चिन्ह उतारते हैं। तो a के आगे माइनस है, इसे इस उतार देंगे, माइनस का a बराबर, हाँ। तो और एक चीज ये भी नोट करना दोस्तों, अगर डबल बार बराबर लगाने की नौबत आए, या डबल बार बराबर लगाना पड़े, तो या तो हमेशा पहले वाले को एरो चिन्ह के साथ बनाना, या तो या लिखना हिंदी में और कामा लगाना, या तो इंग्लिश में और लिख के कामा लगाना, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है पेपर एग्जाम में ना। देखिए हमने यहाँ पर बराबर लगाया तो यहाँ पर एरो लगाया है। अगर एरो ना लगाने की मन हो आपको तो या लिख दीजिए वहां पर, कामा लगाइए, या और लिख दीजिए, कामा लगाइए, दोनों में से एक चाहे जो लिखिए, या ये करिए, मतलब तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो करिए। अब ये +2 उधर जाएगा तो -2, तो यहाँ सबसे पहले जो बराबर उधर साइड रहेगा राइट हैंड साइड में, तो उसे रिपीट करेंगे। उसके बाद ये प्लस है तो -2 और बटे 1 कर देंगे। ये हुआ -a बराबर, अब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो -3, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो -8 और बटे 4 1 के 4। अब क्या करेंगे, -a बराबर 8 में 3 जोड़ देंगे -11 और बटे 4। क्यों जोड़े ये भी आपको पता है, क्योंकि डबल चिन्ह अगर माइनस का होता है क्या होता है, प्लस हो जाता है।
तो ये माइनस कैंसिल, तो a बराबर आपका आएगा 11/4। तो यही आपका क्या हुआ फाइनल आंसर। लेट्स बी स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं यहाँ पे a मानेंगे तो ये a हो गया, माइनस है। अब इस चीज को पूरा उधर लेते जाएंगे क्योंकि हम a का मान निकालना है, तो एक आगे आपकी बार क्या है प्लस है, तो ये पूरा माइनस सहित उधर जाएगा। तो सबसे पहले जो बराबर की तरफ है उसे लिखेंगे 5/-6। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और ये ब्रैकेट में माइनस का 2/3। अब क्या करेंगे, अब a बराबर 5/-6, ये प्लस ये माइनस माइनस और 2/3। तो इस माइनस को नीचे ना करके ऊपर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 3 का इधर गुणा करेंगे तो a बराबर 5×3=15 और माइनस 6 का उधर गुणा करेंगे 12 और बटे 6×3=18। तो a बराबर 12 और 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 27, तो माइनस का 27 और बटे 18। तो इसे अगर 9 से काट दे 9×3=27, 9×2=18, तो आपका a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3/2। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये 4 क्वेश्चन 3rd नंबर के आए होंगे। अब इसी के साथ हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े की योगफल -2/9 हो जाए। क्या कहा है 6/7 में, देखिए 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2/9 हो ना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि कौन सी संख्या जोड़े कि -2/9 हो जाए ना, कौन सी संख्या जोड़े कि -2/9 हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए हमने आपको कहा कि 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 10 हो जाए, 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 10 हो जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा जो सेकंड वाला बोलता है उसे आगे लिखते हैं और फर्स्ट वाले को उसमें से घटा देते हैं। जैसे हमने बोला 5 में कौन सी संख्या जोड़े ना कि 10 हो जाए, तो 10 वाला पहले लिख लेंगे और ये 5 को इसमें से घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा। अर्थात अब 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा नहीं। तो यही है क्वेश्चन का मतलब, बहुत ही इजी होता है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा समझने का फेर होता है। तो जो कोई मैंने आपको सबसे सरल एग्जांपल से पहले समझाने का प्रयास किया कि 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे तो हमेशा यही करना है कि सेकंड वाले को पहले लिख के फर्स्ट वाले को उसमें से घटा देंगे। तो आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन जो कहा है। तो कहा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि -2/9, तो पहले -2/9 आगे कर लेंगे 4th नंबर का ना फर्स्ट, तो -2/9 आगे कर लेंगे। उसके बाद इसमें से 6/7 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 6/7। अब करिए 7 का इधर गुणा 14 ना, 7 का इधर गुणा हुआ 14 माइनस का, 9 का इधर गुणा 9×6 54 हुआ माइनस का, और बटे 9×7 63। फिर बराबर अब इसे 54 और 14 जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 4 8 5 1 6, तो -68 और बटे 63। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए किसी भी स्कूल में आप अगर पढ़ते हैं तो सब स्कूल के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि हर टीचर इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा पसंद करता है। जैसा कि हम ही पढ़ा रहे हैं तो ये क्वेश्चन हम पेपर में अपने बच्चों को टेस्ट में जरूर देते हैं।
तो इसी के साथ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए बढ़ते हैं इसका फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। तो फोर्थ में जस्ट सेकंड भी इसी प्रकार का है ना, सेकंड भी इसी प्रकार का है जैसा कि आपको हमने दिखाया कि -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो। तो फिर वही करना है, 25/36 में से इसे घटा देंगे। तो आइए करते हैं, 25/36 आगे कर लेंगे, माइनस का ब्रैकेट में है आपका -7/12। अब इसे घटाइए, तो 25/36 आगे, ये माइनस प्लस 7/12। तो जब भी हम 12 और 36 का एलसीएम लेते हैं तो हमेशा आपका एलसीएम आता है 36। कितना आता है? 36। जैसे कि 4 तियां 12 और 4 9 36 ना। तो 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 3 27, नहीं, फिर से ये 3 1 के 3 और 3 3 का 9। अब देखिए 4 का गुणा 3 की 4 तियां 12 और 12 का गुणा 3 में किए तो 12 का गुणा 3 बार, मतलब 12 का 3 बार, 12 24, 12 तियां 36। तो इसका एलसीएम कितना हो गया आपका? 36। हमने आपको बताया है कि नीचे वाले से इसमें हमेशा क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो भाग करिए, 36 से भाग 36 में 1 और 1 का गुणा 25 में तो 25 प्लस, फिर 12 से भाग 36 में तो 3 और 3 का गुणा 7 में तो 21। अब इसे ऐड कर दीजिए, 5 और 1 6, 2 2 4 और 1 हासिल था ना, हासिल नहीं था, तो 2 2 4 46 और बटे 36। अब इसे सिंपल कर दीजिए, सरल कर दीजिए, सिंप्लीफाई। तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 1 के 2, 2 बटे 16। तो 23/18 आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा ना। तो आई होप आपको चौथे का पहला और दूसरा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने पांचवा क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पांचवा क्वेश्चन ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हैं क्लास 8 में, हर पेपर में पूछते हैं ये। तो आइए दिखाते हैं आपको हम, जैसा कि आपका दिया है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। क्या है? दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। मतलब मान लीजिए एक 3 है और एक 2 है, दोनों को जोड़कर कितना आया है? -5। यदि इनमें से एक संख्या, मतलब जो 3 और 2 हम लिए थे उसमें से मान लीजिए एक संख्या 3 थी ना, उसमें से एक संख्या 3 थी, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? घटाकर निकालेंगे ना। तो उसी प्रकार से करना है ये। तो बस लिखिए यहां पर, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 और पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर कितना दिया है आपका? -16/7। तो पहली संख्या दिया है और जब दो संख्या को जोड़ रहे हैं तो -5 आ रहा है, मतलब कुल मिलाकर संख्या कितनी है? 5 है। और 5 का एक भाग दे दिया है कितना? -16/7। तो दूसरा भाग निकालने के लिए जो दोनों संख्याओं का योगफल है उसमें से इस पहली संख्या को अगर घटा दें तो आपका आ जाएगा दूसरी संख्या। तो आइए देखते हैं, -5 आगे और घटाएंगे इसे -16/7, यहाँ पर बटे 1 कर लीजिए ना। अब ये -5/1 माइनस प्लस 16/7, इतना है समझ में। 7 का इधर गुणा करेंगे, 7 5 35, माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा 16 करेंगे तो +16 और बटे 7 1 के 7 आया इतना समझ में। अब घटाइए,
15 में से 6 गया आपका, कितना आया? 15 में से 6 गया तो आपका आ गया 9 ना, और 2 में से 1 गया तो 1, और माइनस बड़ा है तो माइनस, और बटे 7। तो यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या -19/7 है। तो आई होप आपको यह 5वां क्वेश्चन भी अच्छे से आया होगा। इन सब का स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लेना बच्चों, क्योंकि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर हो रहा हो तो क्लास 8 का ना, और नहीं हो रहा तब भी समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा, चाहे आप जहां कहीं भी हो, अगर आपका किताब यही चलता है मैथ का। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सरल कीजिए। तो आइए सरल करते हैं। 6 नंबर सरल कीजिए। तो करते हैं सरल हमें, जैसे 1/6 प्लस फर्स्ट नंबर 1/6 प्लस ब्रैकेट में -2/5 ब्रैकेट बंद माइनस का -2/15। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सरल करते हैं। 1/6 ये प्लस ये माइनस, तो -2/5, ये माइनस तो प्लस 2/15। इतना आपको आया होगा। अब 6, 5, 15 का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो ले लीजिए 6, 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आ गया 3 दूनी 6, 5 और 3 पचे 15। फिर 5 से ये 2, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना। अब हमने बताया था जब भी सबसे पहले एलसीएम लेते समय छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते समय अर्थात लसा लेते समय, तो जब 2 संख्या कटेगी उसी संख्या को हम सबसे पहले उठाएंगे। जैसा कि 2 से अगर काटते तो केवल 6 कटता है, इसलिए 2 को हमने नहीं लिया तो 3 को लिया, क्योंकि 3 से आपका 6 भी कैंसिल होता था और 15 भी। तो ऐसा किया तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर देख रहे हैं 5 से 2 गिनती फिर कैंसिल हो रही है, तो इसलिए 5 को ले लिया। अब जब भी आपका नीचे एक ही गिनती बचे, जो 21 कटे, तो वहीं पर छोड़कर क्या करते हैं? इसका इसमें गुणा, 15 दूनी 2 पचे 10, और इसका इसमें गुणा, तो 10 तियाई 30। तो एलसीएम इसका कितना हुआ? 30। अब 6 से इसमें क्या करते हैं? नीचे वाले से नीचे में भाग देते हैं, आएगा 5, 6 पचे 30, और 5 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 5, माइनस का 5 से इसमें भाग देंगे 6, और 6 को गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा कितना? 12 ना, सही। 15 का गुणा इसमें, 15 का भाग इसमें देंगे तो 2, और 2 का गुणा ऊपर 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4। आइए आगे चलते हैं। ये +5, ये +4 जुड़कर 9, और माइनस का 12, और बटे हो गया आपका 30। फिर बराबर 12 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 3, और माइनस का गिनती बड़ा है तो -3 और बटे 30। इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/10। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। हाँ, अब आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट इसका क्या कहा है सरल में? सेकंड पार्ट आपको कहा है कि 3 बटे -8 माइनस का 2/3, उसके बाद प्लस का -5/36, प्लस का -5/36। तो आइए देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन। बहुत इजी है। अब 3/8
रिपीट करेंगे, ये माइनस प्लस 2/3 हुआ, ये प्लस ये माइनस तो माइनस हुआ 5/36 ना, 5/36। हाँ, अब 8 3 36 का एलसीएम लेंगे, 8 3 36 का एलसीएम लेंगे तो ये देखिए 4 से 2 संख्याएं कट रही हैं, 36 और 8, तो 4 दूनी 8, ये 3 उतर जाएगा और 4 9 36। अब 3 से ये दोनों कटेगा तो 3 1 के 3, 3 3 का 9। हमने बताया था जब दोनों ना कटे तो गुणा करते हैं, तो 3 का गुणा 2 में 6, 6 का गुणा 2 में 12, 12 का गुणा 4 में तो कितना होगा 12 4 48, आ गया एलसीएम 48। अब 8 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे तो 6 बाहर जाएगा और 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 3 18, ये प्लस 3 से इसमें भाग देंगे तो आपका कितना जाएगा, 3 से जब 48 में भाग देंगे 3 1 जा 3 और ये 3 6 जा 18, तो आ गया आपका कितना 16, तो 16 का गुणा 2 में करेंगे 16 दूनी 32 माइनस का। अब 36 से किसमें भाग करेंगे 48 में, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 17 18 72, सॉरी बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 72 आएगा एलसीएम, यहाँ पर 72 आएगा। तो 8 का भाग देंगे 72 में 9 और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27। हाँ, उसके बाद 3 से 72 में भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, जब 3 से 72 में आपका भाग देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, ये 1 ये 2 3 चौका 12, तो आ गया 24, तो 24 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 माइनस का 36 से भाग देंगे 72 में तो 2 36 दूना 72 और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10। ये प्लस आपका ये भी प्लस, तो जोड़ देंगे 8 और 7 15 ना, 8 7 15, 4 और 2 6 1 7 और माइनस का 10 और बटे हो गया आपका 72। फिर 75 में से 10 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 65 और बटे 72, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना। तो आइए देखते हैं। कहा है सत्य और असत्य कथन बताइए। क्या कहा है, सत्य कथन बताइए। आइए देखते हैं पहला 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0। 2/5 में से -2/5 को घटाने पर कहा है शेषफल 0 आएगा, तो यही बताना है। अगर शेषफल 0 आया तो आपका सही होगा, 0 नहीं आया तो क्या होगा, गलत होगा। तो देखते हैं, ये 2/5 है, में से के स्थान पर होगा माइनस, क्योंकि कहा है घटाने के लिए, तो माइनस, फिर ब्रैकेट में -2/5, ये हुआ आपका 2/5 माइनस माइनस प्लस 2/5, तो ये दोनों हर समान है तो अंश इसका जुड़ जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है, तो 4/5 आएगा। तो जो कि आपका कथन क्या है, असत्य है। हमें क्या ले आना था, 0, तो इसको हल करने से 0 नहीं आएगा, तो इसलिए आपका पहला कथन एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आया, आइए देखते हैं दूसरा इसका, -2/7 -3/7 बराबर है -3/7
माइनस 2/7। तो आइए देखते हैं, -2/7 -3/7 बराबर -3/7 माइनस और माइनस प्लस 2/7। आपको यह देखते ही ये समझ जाना चाहिए कि ये बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको हमने कल एक प्रगुण बताया था, क्रम विनिमय प्रगुण। क्या बताया था? क्रम विनिमय प्रगुण। तो वही है, देखिए यहाँ पर 2/7 पहले था, यहाँ पर बाद में हो गया, यहाँ पर 3/7 दूसरे पर था, यहाँ पर पहले हो गया ना। तो क्रम विनिमय का नियम कहता है कि दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। तो इधर देखिए ये -2/7 है, तो इधर भी इधर -2/7 है, लेकिन इधर क्या है? +2/7। तो कहां से इक्वल आएगा इससे करने पर? नहीं आ सकता। तो इसलिए ये जो कथन होगा सत्य होगा का असत्य? आप ही बताइए, असत्य होगा ना। तो वही है, तो आपका ये जो कथन है क्या है? असत्य है। इसे हल करने की जरूरत ही नहीं, यहीं से पता चल गया ये असत्य है। अगर ये भी माइनस होता तो सत्य हो जाता, क्योंकि ये माइनस मिल रहा था, लेकिन यही वाला काम क्या किया? गलत कर दिया। इसीलिए बोलते हैं माइनस बहुत बड़ा उजट होता है ना। आइए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा कहा है तीसरा आपका है -3/4 -7/4 बड़ा है 1/4 से। ये हमें दिखाना है। मतलब इसका योग करके, मतलब इसको हल करके हमें दिखाना है कि 1/4 जो है इससे छोटा है। यही प्रूफ करना है। जिधर मुंह खुला होता है उसे हमें दिखाना है कि वो बड़ा है कि इससे छोटा है। तो आइए प्रूफ करते हैं। -3/4, ये माइनस प्लस 7/4 और बड़ा है 1/4 से। आगे दोनों का हर समान है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। हमने आपको बताया है कि अगर एक प्लस दिखाई दे एक माइनस दिखाई दे तो हमेशा क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 7 में 3 गया 4 और बटे 4, और जिसमें ये प्लस वाला चिन्ह बड़ा है और माइनस वाला छोटा है, इसलिए प्लस हो गया, और बड़ा है 1/4 से। आगे 4 से 4 कैंसिल, तो आ गया आपका 1 और बड़ा है 1/4। तो ये कथन आपका क्या हुआ? सत्य हुआ। लेकिन अभी बहुत से लोग समझे नहीं होंगे, सर 1/4 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा, आप ये क्या बोल रहे हैं? तो आप समझाते हैं। जैसा कि ये आपका मार्कर है, ये आपका एक पूरा मार्कर है ना। आपका क्या है? ये पूरा मार्कर है। इसे हम अगर 4 टुकड़े में काट के आपको देंगे ना, इसे हम अगर आपको 4 टुकड़े में काट के दें तो इसका पहली बात तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा आपके लिए, कुछ नहीं कर सकते। 4 टुकड़े में कट गया, जब इंक फेंक मिलेगा ही नहीं, इसका जो इसमें चलता है ये रहेगा ही नहीं, तो आपका मतलब क्या होगा इसको काट कर देने से ना। और दूसरी बात, जब काट देंगे 4 टुकड़े में तो ये जो पूरा इतना लंबा है तो छोटा हो जाएगा कि नहीं? तो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए ये एक भाग था और एक भाग में 4 टुकड़ा किया गया। जैसे बिस्कुट एक ले लीजिए और उसे 4 टुकड़े कर दीजिए, 4 लोगों में बांट दीजिए, तो बताइए आप उससे संतुष्ट होंगे या और कोई संतुष्ट होगा? बस खाकर थोड़ा प्यास बुझा सकते हैं। उसी प्रकार से ये है, ये पूरा एक भाग है और ये एक भाग का 4 टुकड़ा है, तो इसलिए एक भाग बड़ा होगा कि 1/4 भाग? तो आप कहेंगे नहीं सर आप सही बोले, एक भाग बड़ा होगा ना। आइए इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इसका 4, इसमें भी वही करना है। कहा है -5 लेस देन -12/7 फिर -8/7।
तो ये आपको क्वेश्चन है जिसमें हमें दिखाना है कि -5 छोटा है और ये बड़ा है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये तो बात की बात है कि छोटा है बड़ा है, तो हल करने पर पता चलेगा। ये -5 होगा, ये लेस देन हुआ, माइनस ये कोष्टक हटा इसका, तो -12/7 हो गया, ये -8/7 हो गया। देखिए दोनों का हर बराबर है, तो -5 लेस देन 12 में 8 जोड़ देंगे तो -20 और ये बटे 7। तो अब आप ही बताइए इसमें -5 बड़ा होगा कि -20 बड़ा होगा? आप ही बताइए। -5 बड़ा होगा। कौन सा होगा? -5 बड़ा होगा। लेकिन आपको दिया क्या है? -20/7 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो जीरो के जितने करीब होता है वो उतना ही बड़ा होता है। अगर हम आपसे पूछ ले कि -5 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आप हमेशा किसे बताएंगे? आप सोचेंगे ये बड़ी गिनती है तो ये बड़ी है, तो ये नहीं होगा। जीरो में जो माइनस के जितने करीब होगा वो उतना ही बड़ा होगा। अभी पूछ ले -2 बड़ा है -1 बड़ा है, तो आप कहेंगे -1 हमेशा। याद रखिए जीरो में माइनस के जो जितने पास माइनस वाले गिनती में जो जीरो के जितने पास होता है वो उतना बड़ा होता है। इसलिए ये कथन क्या हुआ? आपका असत्य हो गया है। क्या होगा? असत्य हो गया। अब इसी के साथ यह चैप्टर 1C समाप्त हुआ। अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो अर्थात चैप्टर 1D क्लास 8 मैथ का। तो इसी के साथ आपको हमारा ये पढ़ाना अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी तरह से हम अच्छे ज्ञान देते रहेंगे। थैंक यू।